गुरुजी ने कहा था कि तुम लाख पूजा पाठ करो और बेईमानी की नीयत रखो तो वह पूजा पाठ सब बेकार है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे के हक का पैसा छीन के और खुद बढ़िया मकान बना के मंदिर में भगवान बिठाए हैं, तब वहाँ भगवान नहीं बैठते, क्योंकि जिसके हक का पैसा तुमने छीना है ना, तुम्हारे कारण किसी को अगर दुख हुआ है तो ये समझो कि उस दिन की पूजा उसी की हो गई, क्योंकि भगवान ने सभी को बनाया। तुम जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो सत्कर्म कर रहे हो, वो आगे मिलेगा तुम्हें, इस जन्म का तो नहीं, क्योंकि ये जन्म तुम्हारे अपने कर्म करने के लिए है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे उन्हीं को देखकर भगवान तुम्हें फल देंगे। लेकिन हाँ, अगर इस जन्म में तुम किसी को हंसा लेते हो, कोई दुखी बैठा है, चार बातें करी उससे, उसका दुख बांट लिया, तो तुम्हारी भक्ति हो गई वो, क्योंकि ईश्वर हर एक के अंदर विराजमान है, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, सभी में हैं। दुखी भी ईश्वर दिखाई पड़ते हैं और सुखी भी ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। बस तुम्हें शरीर दिया है, तुमने प्रयास किया है, एक दुखी आत्मा को तुमने हंसा दिया, तो ये समझो कि ईश्वर ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली। तुमने कोई पूजा पाठ नहीं किया, तुमने कोई अगरबत्ती लड्डू प्रसाद नहीं बांटे, लेकिन तुमने किसी एक व्यक्ति का दुख बांट लिया, तो ईश्वर तुम पे बहुत खुश हुआ। लेकिन अगर तुमने खूब भंडारे किए, खूब लंगर प्रसाद किए, और तुमने किसी की ज़मीन हड़प रखी है, तुमने किसी मज़दूर की पैसे खा रखे हैं, तुमने किसी बंदे का उधार ले रखा है, नहीं दे रहे हो, तो उधार देने वाला व्यक्ति जितनी बार तुम्हारे पास आके निराश होकर लौटता है, वो हर बार तुम्हें बद्दुआ देता है। तुम्हारे पास किसी ने बहुत काम किया, तुमने उसके हक के पैसे खा लिए, वो व्यक्ति तुम्हें बद्दुआएं देता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उनका ही तो ईश्वर है। ईश्वर क्या है? ईश्वर वह है जिसके पास अपनी ताकत नहीं है, तो उसका विश्वास ईश्वर है। और ईश्वर सुनता ज़रूर है, ये ध्यान रखो, लेकिन हाँ, देर से सुनता है, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों का इंतज़ार करता है जो तुम अपने जीवन के क्षणों के साथ कर रहे हो। एक उस व्यक्ति का जिसके साथ तुम गलत कर रहे हो, ये कि तुम कहाँ तक गलत कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं दोनों तरफ का माध्यम हूँ, ईश्वर की तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। तुम्हें समझा सकता हूँ, ईश्वर को बता सकता हूँ। तुमने कर्म अच्छे किए, मेरी भक्ति की, तुमने किसी को दिक्कत नहीं दी, तो ईश्वर तुम्हें जल्दी फल देगा। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा माध्यम हूँ। लेकिन तुमने बुरे कर्म किए, तब मैं भी सोचता हूँ कि रहने दो प्रभु, शायद मेरा ही शिष्य है, आगे संभल जाएगा, आगे संभल जाएगा। लेकिन जब तुम संभल ही नहीं रहे हो, मेरी भक्ति दिखा रहे हो, सत्संग करा रहे हो, लेकिन तुम किसी को दुख दे रहे हो, फिर मैं भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि दुख जिसको तुम दे रहे हो वो भी तो मेरा ही है ना, और वो भी मुझसे ही कहता है। इसलिए जो परेशान है उसके लिए पहले, क्योंकि जो खुश है ना, उसे मेरा आभास नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लिए कर रहा। लेकिन जो दुखी है वो खाली पेट बैठ के, और मेरे पे सारी आशाएं टिकी हुई हैं। जो व्यक्ति सुखी है ना, वो ज़्यादा भगवान का ध्यान नहीं करता, लेकिन जो दुखी है ना, वो दिन में 10 बार भगवान का ध्यान करता है और हर पल भगवान के बारे में सोचता है। इसलिए जो दुखी है उसकी जल्दी सुनता हूँ मैं, किसी को दुख ना दें।